ब्रह्मोत्सव के इस 10 दिवसीय कार्यक्रम में कोई विशेष आयोजन होने का दरअसल ये साल मंदिर के इतिहास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 175वां वर्ष शुरू हो रहा है, तो काफ़ी भव्यता से करने का विचार है। पर इस पूरे वर्ष में हर महीने इस महोत्सव को 175वें वर्ष की वर्षगांठ को मनाने का विचार है। तो जो अगले साल ब्रह्मोत्सव होगा वो और भी, वैसे ही ब्रह्मोत्सव बहुत भव्यता से मनाया जाता है, और भी भव्य करने की सोचा है। और ब्रह्मोत्सव जो है 10 दिन का जो उत्सव है, ये हर साल ही मना रहे हैं और हर साल बहुत भव्यता से मना रहे हैं। लेकिन इस पूरे साल में एक खास तरीके से मनाने का विचार है 175वीं वर्षगांठ की वजह से। यमुना जी की जो पूजन अर्चन में दिक्कत आती है जल जी की, जी, उसके लिए क्या प्रशासन से अनुरोध है? प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि पहला अनुरोध तो यही है कि सबके पूरे वर्ष ही जमुना का प्रदूषण खत्म किया जाए। सिर्फ रंगनाथ मंदिर की एक दिन की बात नहीं है, पूरे वर्ष ही, हमेशा के लिए ही उसका प्रदूषण खत्म हो। और उस दौरान यदि हो सके, यदि यमुना में थोड़ा जल छोड़ा जाए इस वक्त जब भगवान जी उसमें स्नान करते हैं, तो प्रशासन की बहुत कृपा हो तो ऐसा हो सके। क्योंकि पिछले 10 या 12 साल, 11 साल हो गए, 2014 में शायद अंतिम बार भगवान जी गए थे। जहाँ जाते तो अभी भी हैं, साल में 2 या 3 बार हमारे यहाँ उत्सव होते हैं जिसमें भगवान जी जाते हैं। वहाँ पर यमुना जी की आरती होती है, फूल चढ़ाया जाता है, सब कुछ होता है। लेकिन स्नान अभी बंद हो गया प्रदूषण की वजह से। तो यदि हथिनी कुंड से थोड़ा जल छोड़कर थोड़ा साफ जल मिल जाए, क्योंकि तो फिर ये परंपरा फिर से निभाई जा सकती है। ब्रह्मोत्सव का कार्यक्रम आज शुरू होने वाला है, उसके लिए जैसे आप लोगों को सबको विदित होगा कि इस साल जो है ये हम लोगों का ये मंदिर जब से स्थापित हुआ है, सबसे अभी ये इस साल 175 वर्ष अभी पूरे शुरू 175 वर्ष शुरू हो गया है। और उसके अंतर्गत हम लोग ये 10 दिन का ब्रह्मोत्सव आयोजन कर रहे हैं। और ये जो है ब्रह्मोत्सव जो है, जैसे तो साल भर जो है उत्सव चलते रहते हैं मंदिर में, परंतु ये जो ब्रह्मोत्सव इसका अपना विशिष्ट महत्व है और ये सबसे प्रधान उत्सव है किसी भी मंदिर का, किसी भी दिव्य देश का। और इसलिए कि इसको स्वयं ब्रह्मा जी ने जो है भगवान रंगनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनके लिए ये आयोजन किया है उन्होंने। और इसमें एक खास बात ये है कि इसमें भगवान, ये उत्सव भगवान के लिए हो रहा है, भगवान खुद ही इसके अंदर दीक्षित होते हैं। तो मतलब भगवान को भी इसके अंदर, हम लोगों को भी, सबको इसके अंदर रक्षाबंधन से, रक्षा सूत्र में हम लोगों को सबको बांध देते हैं। भगवान स्वयं भी अपने आप को बंधवाते हैं रक्षा सूत्र में, कि ये अपने लिए नहीं है, वो सबको सब जीवों की रक्षा करने के लिए सबको रक्षा सूत्र में बांध करके ये 10 दिन का उत्सव। इसलिए इस उत्सव के अंदर जो एक बार इस उत्सव में पहले दिन, जिस दिन रक्षाबंधन बनता है, जिस दिन ध्वजारोहण होता है, उस दिन जो भी वहाँ पर उपस्थित होते हैं वो सब उस रक्षा सूत्र के अंदर बंध जाते हैं। फिर वो लोग जो है कहीं आ जा नहीं सकते हैं। वहाँ पर मंदिर में उनको 10 दिन का, उनको सुबह शाम का उत्सव दर्शन करना होता है उन लोगों को। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही अनूठा वो है आयोजन है, जिसमें कि भगवान स्वयं जो है जीवों की रक्षा करने के लिए, और वो अपने आप को इसमें रक्षा सूत्र में बन जाते हैं। तो ये 10 दिन का जो उत्सव है, इसमें सुबह शाम अलग अलग वाहनों पर भगवान जो है पधारते हैं। भगवान रंगनाथ कभी अकेले होते हैं, कभी भोला देवी के साथ में होते हैं। और बड़े बगीचा तक जा कर के वहाँ विश्राम, थोड़ी देर विश्राम करके वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर बड़े बगीचा में बहुत सारे आयोजन होते हैं। वहाँ पर भगवान जब वहाँ पर विश्राम करते हैं उस वक्त वहाँ पर शास्त्रार्थ भी होता है, वहाँ पर भजन होते हैं। तो हर तरीके के वहाँ कार्यक्रम वहाँ पर होते हैं। तो विद्वान लोग भी वहाँ पर आकर के इकट्ठे होते हैं और वो सुबह शाम दोनों टाइम शास्त्रार्थ करते, विभिन्न विषयों के ऊपर अपना अपना विद्वता का प्रदर्शन करते हैं वहाँ पर। और उसके बाद में भगवान वापस जब यहाँ मंदिर में पधारते हैं तो उसके बाद में उनका नित्य प्रति उनका अभिषेक किया जाता है। हमारे 2 तरीके के भगवान के अभिषेक होते हैं। एक अभिषेक होता है एकांती, जिसमें भगवान अकेले में होते हैं और उस वक्त कोई वहाँ पर उनके साथ में नहीं होता है। और दूसरा होता है लोकांती,
लोकांती में पब्लिक के सामने, सबके सामने उनका अभिषेक किया जाता है। तो ये जो 10वां दिन जो है सुबह के टाइम में जो है 10 बजे के बाद में भगवान का यहाँ पर अभिषेक किया जाता है, जिसमें सबके सामने वो भगवान का अभिषेक किया जाता है और भगवान में दर्शन देते हैं। बड़ा सुंदर आयोजन होता है, आप सब लोग वहाँ पधार कर उसका आनंद ले सकते हैं वहाँ पर। और इसमें दूसरा जो 10 दिन के उत्सव में जो प्रधान जो आकर्षण है वो है होली और रथ का मेला। तो रथ का मेला जो है यहाँ पर आपको पता होगा, यहाँ पर 40 फुट ऊंचा चंदन की लकड़ी का बना हुआ भव्य रथ है, जिसे भगवान जो है पधारते हैं। उनको भक्त लोग जो हैं लाखों की संख्या में भक्त लोग पधार करके वो लोग उसको रस्सी खींच करके और उसको ले बड़े बगीचा तक जाते हैं और फिर वापस भगवान जब लौटते हैं, लौट करके शुक्रवार बगीचा में जो भगवान आकर के यहाँ पर विश्राम करते हैं, वहाँ पर फिर उनका वहाँ अभिषेक किया जाता है उस दिन का, और वो बड़ा भव्य होता है। उस पर रंग बिरंगे फव्वारे चलते हैं। और इसके बाद में दूसरे दिन जो है, रथ के दूसरे दिन जो है आतिशबाजी का आयोजन होता है। वो भी अपने आप में बड़ा ही, ये पूरे ज़िले के अंदर इतना बड़ा आतिशबाजी कहीं नहीं होती है। करीब 1 घंटे तक वो आतिशबाजी कार्यक्रम होता है, तो उसको देखने के लिए हज़ारों लोग वहाँ आते हैं। तो वो भी एक अपना भव्य आयोजन होता है। उसके अगले दिन जो है यमुना स्नान होता है। तो भगवान को जैसे कि भी बताया थोड़ी देर पहले अलंकार जी ने बताया था कि यमुना दूषित होने की वजह से पिछले 10-12 साल से जो है ये आयोजन बंद हो गया है। अब खाली भगवान वहाँ जाते हैं और यमुना जी की वो जरूर करते, आरती जरूर करके वहाँ से वापस लौट आते हैं। और फिर बाकी जो अभिषेक है यहीं पर अपने जो पुष्करणी है, यमुना स्वरूपी पुष्करणी जो है, उसमें उनका अभिषेक किया जाता है। तो वो भी अपने आप में एक बड़ा भव्य आयोजन है। उसके बाद में अंतिम दिन जो है भगवान पुष्पक विमान में पधारते हैं। तो उसमें तो पूरा वृंदावन शहर उसके अंदर जो है सम्मिलित होता है और बड़ा भव्य आयोजन होता है वो। तो वो देखने लायक होता है कि उसमें सब लोग बढ़ चढ़ करके भाग लेते हैं। तो बहुत अच्छा वो आयोजन करते हैं। तो ये यहाँ पर इस तरह से ये ब्रह्मोत्सव का 10 दिन का कार्यक्रम यहाँ किया जाता है।